हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट एंड फ्लेक्सिबल। आज मैं मिलेट के साथ वापस आई हूँ। बहुत दिनों से बहुत लोगों ने मुझे बताया था कि हमें कुछ मिलेट्स की रेसिपीज़ शेयर करो, तो मैं आज आपके लिए खास मोरंगा विथ मिलेट्स लेकर आई हूँ। अब आपको ये पिक्चर देख के तो पता चल ही गया होगा कि मोरंगा बोले तो क्या। इसे संस्कृत में शिग्रू या शोभांजन कहते हैं, इंग्लिश में ड्रमस्टिक प्लांट, हिंदी में सहजन, मराठी में शेवगा, गुजराती में सरगवो, ऐसे हम कई नामों से इसे जानते हैं। और ये पेड़ हमारे घर के आसपास में रहते ही है। क्या लेकिन हम इसके फायदे क्या और कितने हैं वो जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। अगर जानते होते तो हम ये रोज़ाना अपने खाने में शामिल करते। हम इसके फायदे बिल्कुल नहीं जानते। कई बाहर के देशों में इसकी पाउडर अच्छी हेल्थ के लिए लोग खरीद कर खाते हैं। इसके टैबलेट्स भी आते हैं, वो भी खरीद कर खाते हैं। लेकिन हमारे आसपास में रहते हुए भी हम इसके फायदे नहीं जानते। तो चलो हम इसके फायदे जान लेते हैं कि क्या क्या है। मोरिंगा के बहुत सारे न्यूट्रिशन गुण हैं। ये वज़न कम करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, हेयर फॉल रुकाता है, हमारी बॉडी डिटॉक्स करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। डायबिटीज़ में भी फ़ायदेमंद है, त्वचा के विकारों में भी ये फ़ायदा देता है। लेडीज़ को पीरियड्स के जो प्रॉब्लम रहते हैं इसमें भी ये लाभकारी है। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम सुधारता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मोरिंगा के पत्तों में पोटेशियम, विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम अधिक मात्रा में होते हैं। ये शरीर में वात कम करता है। संधिवात, रूमेटो अर्थराइटिस यानी आमवात, इसमें ये बहुत लाभकारी है। जॉइंट में सूजन या स्टिफनेस है, दर्द है, तो भी आप ये ले सकते हो। चलो आओ मोरिंगा के पत्ते लेकर आते हैं। मेरे गेट के बाहर ही मोरिंगा का बड़ा ट्री था, उसे काट दिया था, तो अभी नए नए अच्छे पत्ते आए हैं। तो चलो वो ही तोड़कर लेके आते हैं। देखो यहीं पर है, मैं अभी पत्ते तोड़ रही हूँ। मैंने जो न्यू पत्ते आते हैं, जो कलर में एकदम फ्रेश रहते हैं, वो वाले पत्ते चुन कर लिए हैं। ज़्यादा ग्रीन कलर के, डार्क कलर के पत्ते मैंने नहीं लिए हैं, थोड़े वो कड़वे रहते हैं। ये रहे मेरे सहजन के फ्रेश पत्ते। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करना। क्यों करोगे ना ट्राई? इसमें मुझे कड़ी पत्ता लगने वाला है, तो मेरे पास कड़ी पत्ते का भी पेड़ है। चलो कड़ी पत्ता भी तोड़ लेते हैं। मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है क्योंकि बाद में दाल वगैरह में लगता ही है। अब मिर्ची भी मेरे पास तैयार है, तो चलो मिर्ची भी मैं यहीं से तोड़ लूँगी। ग्रीन चिली है ये, जितनी लगने वाली है उतनी मैं यहीं से ले लूँगी। देखो मैंने कड़ी पत्ता का ये पेड़ लगाया था, मिर्ची के भी छोटे छोटे पौधे लगाए थे। तो ये जो डायरेक्ट इसे तोड़कर जो किचन में बनाने का जो मज़ा है वो कुछ अलग है। टेस्ट तो आती ही है, लेकिन हम जब ये अपने हाथों से तोड़कर जाकर किचन में कुछ बनाते हैं तो उसका मज़ा कुछ दुगना हो जाता है। आप भी ऐसे छोटे छोटे पेड़, छोटे छोटे पौधे लगाकर उसकी खुशियाँ ज़रूर लेना। ट्राई तो करो। चलो भैया सब समेट लिया है, अब ऊपर जाके मैं किचन में इसका प्रिपरेशन करूँगी। आ गई हूँ किचन में। अब पहले तो मुझे पत्ते धो लेने हैं, क्योंकि बाहर से लेकर आई हूँ तो 2-3 पानी से हमें अच्छे से धो लेना है। फर्स्ट डंडी से सारे पत्ते मैं उतार रही हूँ। देखो आराम से निकल रहे हैं, छोटे छोटे हैं बहुत पत्ते। मैंने सारे पत्ते निकाल लिए हैं, देखो एकदम ग्रीन फ्रेश। अब मैं इसे 3 पानी से धोकर लूँगी। मुझे इसमें धनिया पत्ती भी लगने वाली है और धनिया भी मैंने घर पर ही उगाया है। चलो इसी में से थोड़ा धनिया मैं कट करके लूँगी। धनिया भी मैंने साफ़ धो लिया है और देखो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली है। अब डायरेक्ट आपको बताती हूँ गैस पर हमें क्या और कैसे करना है। फर्स्ट हमें तेल लेना है। वैसे ये मोरिंगा हम तेल पर ही बनाने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा तेल इसमें ज़्यादा लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन एकदम कम भी नहीं लेना है। फर्स्ट तेल पर मैंने चने की दाल डाली है, 2 चम्मच चने की दाल है, 2 चम्मच उड़द की दाल, उसके बाद 3-4 लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च। ध्यान रहे हमारा गैस इस दरमियान स्लो ही रखना है।
4 से 5 हरी मिर्च, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये कड़ी पत्ता, ये भी हमें 2 या 3 डंडी इसकी डालनी ही है। अब एक छोटा वाला प्याज मैंने काट कर रखा था, वो भी इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह हमें तेल पर फ्राई कर लेना है। जब तक चने की दाल और उड़द दाल का कलर चेंज नहीं होता तब तक हमें इसे फ्राई करना है। अब मैंने इसमें 1.5 स्पून तिल लिए हैं। वाइट तिल जो रहते हैं वो ऐड किए हैं। तिल सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसके लिए ये लेट डालना है। अब तिल सेक कर होने के बाद हमें इसमें गीला नारियल डालना है। गीला नारियल मैंने 3 चम्मच डाला है। और ये अदरक लहसुन की पेस्ट, ये मैंने आधी चम्मच डाली है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो सिर्फ अदरक भी डाल सकते हैं, या अदरक लहसुन नहीं डाले तो भी चलता है। अब ये सब डालने के बाद इमली की बारी। इमली से इसकी टेस्ट बहुत बढ़िया आती है। इमली, हींग और मैंने यहाँ पर सेकी हुई मूंगफली ऐड की है। अब मैं इसमें धोए हुए सहजन के पत्ते ऐड करूँगी और ये जो धनिया है वो भी ऐड करूँगी। ये जो धनिए के पत्ते हैं इसे ही हाथ से तोड़कर डाल देने हैं, काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इन सब को बाद में मिक्सी में घुमा लेना है। देखो, अब इसे अच्छे से पका लेना है। अगर ये ड्राई लग रहा है उस वक्त हमें थोड़ा पानी का छींटा इस पर मारना है। बहुत पानी नहीं डालना है, हल्का सा पानी का छींटा देना है। पानी का छींटा मारने के बाद हमें इसे थोड़ी देर स्लो गैस पर पकने देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट तक ही। अब मैं उस दरम्यान मिलेट को पका लूँगी। मिलेट के लिए मैंने मिट्टी का बर्तन चढ़ाया है और ये कल रात मैंने ब्राउन टॉप मिलेट भिगाया था और सुबह में ये मैं पका रही हूँ। मैंने बीच में मिलेट्स को बंद किया था, लेकिन वापस से मैंने ये 5 जो श्री धान्य हैं वो मंगाए हैं और उसमें से फर्स्ट अभी मैं ब्राउन टॉप यूज़ करूँगी। लगातार 3 दिन जो मैं खाने वाली हूँ वो सिर्फ ब्राउन टॉप मिलेट ही रहेगा। उसके साथ मैं अलग अलग चीज़ें करूँगी या अलग अलग डिश भी बनाऊँगी, लेकिन 3 दिन सिर्फ ब्राउन टॉप मिलेट। ओके, उसके बाद ये जो बाकी के 4 है वो 3-3 दिन लेने वाली हूँ। इसी तरह अब मैं जितना हो सके उतना मिलेट्स ही खाने वाली हूँ और जिस तरह भी मैं ये मिलेट खाऊंगी वो आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। देखो, आपसे बातें करते करते ये जो सहजन के पत्ते थे ये पकाकर थोड़े ठंडे भी हो गए। अब मैंने इसे मिक्सी जार में ले लिया है। अब हमें इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसना है। ये ध्यान में रहे, एकदम गरम गरम हमें नहीं पीसना है। इसमें नमक डालना रह गया था, टेस्ट के अनुसार इसमें हमें नमक ऐड करना है। और ये मेरी चटपटी मुरंगा की चटनी तैयार। देखो, ये जो मैंने 5 श्रीधान्य मंगाए हैं उसे हमें 3-3 दिन लेना है, तो हमें सीक्वेंस पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इस पर एक नंबर ऐड करूँगी। जैसे आज मैं ब्राउन टॉप लेने वाली हूँ तो उस पर 1 नंबर डाला है। 3 दिन लगातार एक ही मिलेट लेना है, तो हमें याद रहेगा कि फर्स्ट नंबर का आज मैंने स्टार्ट किया है, दूसरा नंबर 2, 3, 4 ऐसे 5 नंबर मैंने इसे दिए हैं और लाइन से हमें अभी ये लेना है। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि मैं बाद में कंफ्यूज ना हो जाऊं। आप भी इसी तरह मिलेट्स लिख कर रख सकते हो। जिस दिन ले रहे हो उस दिन की डेट भी आप उस पर डाल सकते हो, ताकि लगातार 3 दिन हम ये यूज़ कर सकें। अब मैंने सहजन के चटनी का जो गोला बनाया है उसे डब्बा में बंद करके रख दूंगी। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अब ये चटनी मैं ब्राउन टॉप मिलेट के साथ खाने वाली हूँ। आप लोग अगर मिलेट्स नहीं खा रहे हो तो वो लोग भी ये चावल के साथ, चपाती के साथ या भाकरी के साथ, किसके भी साथ खा सकते हो। आप ये किसी के भी साथ खाना, लेकिन इस पर घी डाल के ज़रूर खाना, क्योंकि जैसे मिलेट रुक्ष रहते हैं यानी इससे ड्राइनेस बढ़ सकता है। इसके लिए हमें जैसे मिलेट के साथ घी खाते हैं वैसे ही मुरंगा के साथ यानी सहजन के पत्तों की चटनी या सब्जी हो तो उसके साथ घी खाना ज़रूरी है। ये मेरा आज का लंच है।
सहजन की चटनी, ब्राउन टॉप मिलेट, गाजर, ब्लैक वटाना की आमटी, ग्रेवी वाली है ये, और कर्ड यानी दही। चलो आओ अब मैं ये टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना है। पहले तो प्लेट में जगह बना लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से खा सकूँ। आपको दिखाने के लिए सब साथ में रखा था। चलो, मैंने मिलेट बनाते वक्त उसमें पानी ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे इस टाइम ज़रा सॉफ्ट वाला मिलेट खाने का मन था। जब ये मैं चटनी बना रही थी उस वक्त घर में बहुत अच्छा स्मेल आ रहा था क्योंकि चने की दाल, उड़द की दाल, हींग, ये सब हम जब फ्राई करते हैं उस वक्त बढ़िया स्मेल आता है। और उसके साथ जब मैंने सहजन के पत्ते डाले तब भी स्मेल अच्छा ही आ रहा था, यानी सब्जी यानी ये जो चटनी है वो अच्छी ही बनी होगी। और ये है मेरा रिएक्शन, एकदम टेस्टी और मस्त बनी है, खाने का मन हो रहा है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बनाया है सहजन तो बना लिया, ऐसे नहीं है, हम अच्छा बनाकर भी खा सकते हैं। अगर आपने कभी सहजन बनाया होगा यानी शेवगा, ड्रमस्टिक के पत्तों की सब्जी बनाई होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने क्या बनाया था। अब मैं तो अलग अलग ट्राई करने वाली हूँ और जैसे ट्राई करूँगी आपसे वो शेयर भी करूँगी, सहजन भी और मिलेट्स भी। सहजन अब मैं मोस्टली दाल में डाल के बनाने वाली हूँ। अगर बनाती हूँ तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, लेकिन हफ्ते में 2 दिन तो अब मैं सहजन खाने वाली हूँ। इसकी जो शेंग आती है यानी जो फली आती है वो तो हम दाल में या सब्जी बनाकर खाते ही है, लेकिन पत्ते स्पेशली ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था कि मैं भी खाऊं और मैं इधर यानी बाकी लोगों को भी बताऊं कि इसके फ़ायदे क्या है और हमें ये क्यों खाना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे, अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए यानी अगर मेनोपॉज या पीरियड्स की कोई समस्या है उससे छुटकारा पाना है, हमारी हड्डियों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, सबसे बड़ी बात तो वज़न कम करने के लिए, तो हमें ये खाना ही चाहिए। जिनकी हड्डियों में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, उन्हें भी ये खाना चाहिए, लेकिन हमें ये प्रिकॉशन लेके खाना है। जिनकी शरीर में हीट ज़्यादा है उन्हें ये सोच समझ कर खाना है, थोड़ा कम खाना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ये मेरा जो वीडियो है वो शेयर करना। चलो अब मैं मेरा मिलेट वाला लंच एंजॉय करती हूँ। वापस हम नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।